आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। नायब सिंह सैनी आज हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और सुबह 11:15 पर पंचकुला में शपथ ग्रहण समारोह होगा। और फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनी है, सभी महापुरुषों की जयंतियों को राज्य स्तर के ऊपर मनाने का अवसर, गौरव अगर मिला है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर मिला है। सभी महापुरुष हमारे लिए आदरणीय हैं और उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का दायित्व ये हमारी सरकार का है। समाज को जो वो एक मार्ग दे करके गए, एक दर्शन दे करके गए, उस मार्ग को आगे बढ़ाने का और उस मार्ग के ऊपर चलने का कार्य वो हम करेंगे। मैं सभी को भगवान वाल्मीकि जी महाराज के जयंती के अवसर की बहुत बहुत जयंती की बधाई देता हूँ। कितने लोग शपथ ले रहे हैं सर आज? देखिए, आपको सारा कुछ अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अभी बता दीजिए। नहीं, अभी चल जाएगा। अभी आपको सभी पता चल जाएगा। कुछ देर का ही समय है और उस समय के बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। नई सरकार का गठन हरियाणा प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं के ऊपर, ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। और आज ये पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो भी हमारे हरियाणा के लोगों ने 2,80,00,000 लोगों ने इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी आस्था को जताते हुए हरियाणा को ऊपर एक बड़ा विश्वास और मोदी जी के ऊपर एक बड़ा विश्वास किया है। ये मोदी जी की नीतियों का परिणाम है। मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और उनका स्वागत करता हूँ। जारी हो जाएंगे। देखिए, क्योंकि वो मैंने जब चुनाव चल रहा था, बच्चों के हमारे कमीशन ने रिजल्ट तैयार कर दिए थे, वो रिजल्ट जारी करने थे, परंतु कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से उन बच्चों के साथ खिलवाड़ किया और उन्होंने कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन के पास जाकर के कोर्ट में जाकर के उसके ऊपर रोक लगवाने का काम वो कांग्रेस पार्टी ने किया। हमने तब कहा था कि हम शपथ लेने से पहले उन बच्चों के वो कमीशन रिजल्ट जो तैयार किए हैं वो निकालेगा। आज उन सब बच्चों के वो रिजल्ट जारी हो जाएंगे। 24,000 बच्चे हैं जिनके रिजल्ट तैयार थे, क्योंकि ये कमीशन की ड्यूटी है। इसके ऊपर राजनीतिक कोई भी दबाव नहीं है किसी प्रकार का। और ये स्वतंत्र, बिना पर्ची बिना खर्ची के आज युवाओं को, एक गरीब परिवार का बच्चा भी बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी लग रहा है। और इसका एक बड़ा युवाओं के अंदर विश्वास जगा है कि यही वो सरकार है जो हमारे विश्वास को कायम रखती है। तो हरियाणा में आज से नायब सरकार 10 मंत्री आज ले सकते हैं शपथ। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और संभावित मंत्रियों में अनिल विज का नाम भी है। बीजेपी की हैट्रिक है, नायब की दूसरी पारी है। हमारे सहयोगी विजय राणा हमारे साथ जुड़ चुके ज्यादा जानकारी के लिए। विजय, नायब सिंह सैनी आज सीएम पद की शपथ लेने वाले एक बार फिर से, और उसके साथ 10 मंत्री भी आज शपथ ले सकते हैं, संभावित जो मंत्री हैं। क्या कुछ तमाम जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, पंचकुला में जो ये समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। इसके अलावा तमाम सीनियर नेता भाजपा के, चाहे वो हरियाणा के हैं चाहे वो केंद्रीय नेता है, वो तमाम लोग पहुंचेंगे। और 11 बजे समय रखा गया है और प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, जिसमें नायब सैनी दूसरी बार जो है
मुख्यमंत्री पद की शपथ आज लेने वाले हैं। इसके अलावा संभावित नामों की चर्चा है। हरियाणा में 13 कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिसमें से 10 की जो चर्चाएं हैं ज्यादा तेज चल रही है। जैसे कि हम सीनियर नेताओं की अगर बात करें, जैसे कि अनिल विज का नाम, मूलचंद शर्मा, महिपाल ढांडा, कृष्ण बेदी, कृष्ण लाल पंवार, ये तमाम नाम हैं जो हरियाणा भाजपा के सीनियर नेता हैं, पहले मंत्री रह चुके हैं पिछली सरकारों में। तो इनका मंत्री बनाया जाना लगभग तय माना जा रहा है। तो ये लोग आज मुख्यमंत्री के बाद शपथ लेंगे। इसके अलावा कई दूसरे नाम अगर हम बात करें, जैसे कि राजेश नागर, श्रुति चौधरी, आरती राव, ये वो नाम है जो हालांकि पहली बार हो सकता है, पहली बार जो है मंत्रिमंडल में इस बार शामिल किए जाएंगे, लेकिन चर्चाएं जो है इन नामों की बहुत तेज चल रही है। तो कुल ऐसे 10 नाम फिलहाल सामने आ पाए हैं। माना जा रहा है कि इन लोगों को फोन भी जा चुके हैं पार्टी की ओर से कि वो लोग तैयार रहे और उनको मंत्री पद की शपथ आज दिलाई जा सकती है। तो इस तरह कार्यक्रम जो है वो चल रहा है और पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर पूरे हरियाणा से लोगों को बुलाया गया है और करीब 50,000 लोग जो है इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। और एक बेहद बड़ा कार्यक्रम भाजपा की ओर से जो शपथ ग्रहण समारोह है वो किया जा रहा है। तो आज ये बात भी फाइनल हो चुकी है कि मुख्यमंत्री जब शपथ लेंगे, नायब सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो उसके बाद करीब कम से कम 10 जो नेता है, जो विधायक है, उन्हें कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। हो सकता है कि सभी 13 लोगों को भी आज शपथ दिलाई जा सकती है, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से ये बात कंफर्म हो चुकी है कि कम से कम 10 लोग तो जरूर आज शपथ लेंगे। और अगर सरकार चाहे तो हो सकता है 2-3 पद फिलहाल खाली रख सकती है, ताकि भविष्य में जिस तरह से जरूरत पड़े उस तरह से मंत्रिमंडल का बाद में विस्तार किया जाए। तो लेकिन कम से कम 10 लोग जो है आज शपथ ग्रहण जरूर करेंगे। और जो नाम हमारे पास इस समय पहुंचे हैं, इन नामों की सबसे ज्यादा प्रबल संभावना है कि इन लोगों में से ही लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। जी बिल्कुल विजय, हरियाणा में जिस तरीके से जीत हासिल की उसके बाद में बीजेपी का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है, और ऐसे में फिर से एक बार नायब सैनी पर भरोसा जताना ये पहले से ही तय माना जा रहा था। देखिए, जिस समय जब चुनाव प्रचार चल रहा था उस समय भाजपा और कांग्रेस में बेहद कड़ी टक्कर मानी जा रही थी। और कहीं न कहीं कांग्रेस इस बात को लेकर ज्यादा प्रचार कर रही थी कि एंटी इंकम्बेंसी प्रदेश में बहुत ज्यादा है और 10 साल भाजपा की सरकार रह चुकी है, तो लोग कहीं न कहीं बदलाव भी चाहते हैं और तरह तरह के वादे भी कांग्रेस की ओर से किए जा रहे थे। लेकिन कहीं न कहीं भाजपा जो नेता है वो अपनी ओर से बिल्कुल संतुष्ट नजर आ रहे थे कि जिस तरह से उन्होंने पिछले 10 सालों में काम किया है अलग अलग वर्गों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, गरीब लोगों के लिए, दलितों के लिए, तो उसका जो परिणाम है वो इस चुनाव में देखने को मिलेगा। और लोग ठीक है विजय, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी। तो हरियाणा में आज से नायब सरकार 10 मंत्री आज ले सकते हैं।